हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। मेरा नाम है जेपी गर्ग और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में एबीएसटी में पेपर सेकंड को एनालाइज। इससे आपको हेल्प मिलेगी पेपर के लिए प्रिपरेशन करने में। पेपर वन का एनालिसिस हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वैकेंसी में 3 पेपर आप लोगों के होने वाले हैं, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री। तो पेपर वन को हम पहले ही एनालाइज कर चुके हैं। पेपर थ्री जनरल पेपर है और पेपर सेकंड को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, पिछली बार कुछ टॉपिक थे जो रिमूव हो चुके हैं। सेल्स टैक्स आप लोगों के कोर्स में नहीं आएगा, सर्विस टैक्स नहीं आएगा, एक्साइज नहीं आएगा, लेकिन जीएसटी नया जोड़ दिया गया है और कस्टम पहले भी था और कस्टम अब भी रहेगा। और स्टेट्स एंड ऑपरेशन रिसर्च में 3 टॉपिक जोड़े गए हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 नए टॉपिक आप लोगों के जुड़ चुके हैं जो पिछले वाले पेपर में नहीं थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। आप ये भी बोल सकते हो कि ये 4 टॉपिक जुड़ गए हैं और ये 3 टॉपिक हट चुके हैं, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज। तो इससे पहले कि हम पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें, पहले हम बेसिक चीजें देख लेते हैं कि हमारे पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। टोटल 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे पेपर वन की ही तरह। टोटल 75 मार्क्स का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन हाफ मार्क का होगा। 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे यानी 180 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। तो काफी टाइम है, टाइम मेरे हिसाब से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो इजीली आप समझ सकते हो। टेक्स्ट जैसी चीजें जहाँ पर इंग्लिश की हमें जरूरत पड़ती है और बाकी कुछ सब्जेक्ट ऑडिट वगैरह, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको हिंदी की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट खास बात यह है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो पेपर वन में शायद हमने बाय मिस्टेक ये कह दिया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप लोग करेक्ट कर लेना, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। हालांकि अभी तक आरपीएससी ने ये नहीं बताया कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग हम मानकर चल रहे हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि पेपर सेकंड के अंदर सिलेबस में इन्होंने 3 सब्जेक्ट दिए हैं, टैक्स दिया है, ऑडिट दिया है और स्टेट्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च दिया है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 50 क्वेश्चन टैक्स में से पूछे जाएंगे, ऑडिट में से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्टेट्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च में से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि आरपीएससी ये नहीं कहता है कि टैक्स में से हम 50 पूछेंगे, ऑडिट में से 50 और स्टेट्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च में से 50 पूछेंगे। आरपीएससी की मर्जी है, वो चाहे तो 150 क्वेश्चन ऑडिट में से पूछ सकता है, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि तीनों में से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टैक्स को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारी डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, एक है जीएसटी और एक है कस्टम। कस्टम पहले भी था और कस्टम अब भी आपको पढ़ना है। हटा क्या दिया है इन्होंने? सेल्स टैक्स हटा दिया, वेट हटा दिया, सर्विस टैक्स हटा दिया, एक्साइज हटा दिया, इन बाकी के इनडायरेक्ट टैक्स को इन्होंने हटा दिया है। तो तो मैंने आपके सिलेबस को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड नहीं करके 5 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया है। 5 सब्जेक्ट में कैसे? देखो, ऑडिट और स्टेट्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च तो आप लोगों के है ही, और इनकम टैक्स, जीएसटी और कस्टम को भी मैंने अलग अलग कर दिया है। तो हमारा मैटर इजी हो जाए इसके लिए मैंने 5 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया है। स्टूडेंट, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोग 3 चीजें हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। पहले तो ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेंगे जो मैंने सिलेबस बनाया है। सेकंड, जो आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया है वो भी आप लोग चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा, वो पेपर जो हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं, यानी 2014 की वैकेंसी वाला पेपर जो कि 2016 में हुआ था। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स में पिछली बार 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार ऐसा मेरा मानना है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां पर भी मैंने जेपीजी लिखा है नीले अक्षरों में, उसका मतलब है वो मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो पिछली बार लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार अबाउट 25 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एक और मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया आप लोगों के लिए। जैसे देखिए कि जैसे देखिए कि इनकम टैक्स में मैंने टोटल टॉपिक लिखे हैं यहाँ पर।
18 टॉपिक लिखे हैं मैंने यहाँ पर टोटल। तो जिस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने सबसे पहले लिख दिया है, और जिस टॉपिक में से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लास्ट में रख दिया है। तो इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। तो पहला हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ HUF, पार्टनरशिप फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनीज। तो इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म। इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन HUF में से पूछा गया था, और एक इंडिविजुअल के रिगार्डिंग पूछा गया था। असेसमेंट में क्या आता है? असेसमेंट में इस तरीके की चीजें आती है कि पार्टनर ने फर्म से ये सैलरी ली तो कितना टैक्स फर्म पर लगेगा, कितना पार्टनर पर लगेगा, या फिर कंपनी होती इस केस में तो कितना टैक्स लगता। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, मैंने ना कुछ टॉपिक को एक्स्ट्रा में दिया है, जैसे जैसे कि आरपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें उन्होंने नहीं कहा कि हाउस प्रॉपर्टी है कोर्स में, या अदर सोर्सेज है, या रेजिडेंशियल स्टेटस है, या फिर जो बाकी के हमारे 3 हेड और बच गए उनके लिए भी नहीं कहा है आरपीएससी ने कि वो कोर्स में है या नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जब ये असेसमेंट पूछ रहा है कि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो बिना 5 हेड को पढ़े असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो भी पांचों हेड भी हमारे कोर्स में है, लेकिन डायरेक्टली हेड से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछली बार हाउस प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और कैपिटल गेन से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन बिजनेस एंड प्रोफेशन से पूछे गए थे। तो कहने का मतलब आरपीएससी ने डायरेक्टली कहा नहीं है कि ये 5 हेड हमारे कोर्स में है, लेकिन फिर भी ये आपको पढ़कर जाने हैं। सबसे ज्यादा जोर आपको देना है असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि मान लीजिए असेसमेंट हो चुका है, अब इनकम टैक्स ऑफिसर आपको नोटिस दे रहे हैं कि आपका पहले का टैक्स बाकी है, तो कितने टाइम में वो नोटिस वगैरह दे सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा हमारा टॉपिक है टीडीएस एंड टीसीएस। तो देख रहे हैं आप, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन टीडीएस से पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन टीसीएस से पूछा गया था। अगला है क्लबिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिडक्शन वाला चैप्टर हमेशा ही हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, तो डिडक्शन से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिटर्न फाइंडिंग से 3 क्वेश्चन। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाले को वैसे आप असेसमेंट का पार्ट मान सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग से लिख दिया है आप लोगों की हेल्प के लिए। इंटरेस्ट का यहाँ पर मतलब है कि आपने टाइम पर टैक्स जमा नहीं कराया तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, या फिर आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया तो कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एडवांस पेमेंट की डेट्स पूछी जा सकती है कि कंपनी को कब कब कितना कितना परसेंट एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। फिर ये प्लानिंग से रिलेटेड है, तो प्लानिंग से रिलेटेड में भी मेनली हमारा डिडक्शन आ जाता है, या फिर जो भी हमें एग्जम्पशन वगैरह मिलती है वो चीजें आ जाती है। बिजनेस एंड प्रोफेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन कैपिटल गेन से पूछे गए थे। इनमें देखो ये जो हेड्स है हमारे, हेड से देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरली डिडक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में पूछ लेगा कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ उसमें कितनी डिडक्शन मिलती है, या फिर कैपिटल गेन में पूछ लेगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक एंड कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, बेसिक में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार पूछा गया था 2016 में कि सबसे पहले इंडिया में इनकम टैक्स कब लगाया गया, या कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम में आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुछ फिगर्स दे देंगे, टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिफंड ऑफ टैक्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एमएटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक हाउस प्रॉपर्टी का और एक अदर सोर्सेज का। तो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने रख दिया है। जो टॉपिक मैंने ऊपर लिखे हैं उनको आपको ज्यादा ध्यान से समझना है। जहां तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात है, तो ये जो टोटल 30 क्वेश्चन है इनमें से लगभग 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए थे। और टैक्स में वैसे भी ज्यादातर चीजें याद करने वाली होती है कि इसमें कितना डिडक्शन मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की। तो देखो स्टूडेंट, केवल और केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार कस्टम ड्यूटी से, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन। और वो 3 क्वेश्चन भी किस टाइप के पूछे गए थे? रोल ऑफ कस्टम इन
इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड पूछा गया था कि यदि गवर्नमेंट इंपोर्ट को बचाना चाहती है, इंपोर्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो किस प्रकार की कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है। वैल्यू के रिगार्डिंग पूछा गया था कि वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और एक क्वेश्चन कॉन्फिस्केशन एंड सीजर से रिलेटेड पूछा गया था। सीजर का मतलब तो होता है जब्त करना। कस्टम अथॉरिटी ने गुड्स को जब्त कर लिया और जब वो उस गुड्स को आगे बेचते हैं तो उसको कॉन्फिस्केशन कहते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और इस बार मुझे लगता है कि टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कहने का मतलब पिछली बार जितने पूछे गए थे लगभग उतने ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब आप मुझसे कहेंगे कि तो सर कस्टम को छोड़ जाएं क्या? तो देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आरपीएससी ने केवल इतना बोला है कि हम इस पेपर में 150 क्वेश्चन देने वाले हैं, 3 सब्जेक्ट से, टैक्स, ऑडिट और स्टेट से। अब आरपीएससी की मर्जी है कि वो किससे दें। हो सकता है कस्टम ड्यूटी से 150 क्वेश्चन दे दें। फिर भी ये मेरा मानना है कि 4 क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग चाहो तो कस्टम ड्यूटी को छोड़ सकते हो या फिर बेसिक आप लोग देख सकते हो। फिर देखो जीएसटी जो कि नया ऐड हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको ये तो बता नहीं सकता कि पिछली बार कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि पिछली बार ये था ही नहीं। तो इस बार ऐसा मुझे लगता है कि टोटल 20 क्वेश्चन जीएसटी से पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब 25 क्वेश्चन इनकम टैक्स से, 4 क्वेश्चन कस्टम से और लगभग 20-21 क्वेश्चन जीएसटी से पूछे जाने की संभावना इस बार रहेगी। और ये भी मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो 3 प्रकार के एक्ट होते हैं जीएसटी में, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये 3 प्रकार के एक्ट होते हैं और टोटल 35 एक्ट होते हैं, क्योंकि स्टेट जीएसटी वाले कई प्रकार के एक्ट होते हैं। तो इसमें ये बेसिक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में इससे देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगाया गया, लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब हुआ, प्रेसिडेंट ने कब कंसेंट दी, जम्मू कश्मीर में लगता है नहीं लगता, कब लगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सेकंड है पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ये जो हमारा आरसीएम का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला। तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखकर जाना है। तीसरा है वेरियस एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्नओवर कितना होने पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, किसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, किसको कराना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से आईजीएसटी के बारे में देखो स्कोप लिखा गया है, तो स्कोप का मतलब डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि आईजीएसटी कब लगता है। एक स्टेट में गुड्स बेचा जाता है इंट्रा स्टेट तब लगता है, या इंटर स्टेट में गुड्स बिकता है तब लगता है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग आपको याद करना है। कुछ एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि ये चीज सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी। टाइम एंड वैल्यू पूछा जा सकता है, सप्लाई की अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और कब उसको सप्लाई माना जाएगा। रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्पोजिशन से मैं मानकर चलता हूँ एक क्वेश्चन जरूर आएगा, करके जाना है आपको। जॉब वर्क से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन में कंफर्म मानकर चलता हूँ। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और जीएसटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं मानकर चलता हूं कि टोटल 20 में से 2 या 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बाकी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीएसटी इंडिया में कहाँ से उठाया गया, सबसे पहले कहाँ लगा, कब पारित हुआ, किसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कितना टर्नओवर होने पर कौन कौन से गुड्स जीएसटी में नहीं आते, किसको सप्लाई मानेंगे, किसको सप्लाई नहीं मानेंगे, आरसीएम कब लगेगा, कॉम्पोजिशन में टैक्स कब लगेगा, कब ये ऑप्शन मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इसको ध्यान में रख करके तैयारी करनी है। एक दो क्वेश्चन जीरो रेटेड सप्लाई से भी पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे ऑडिटिंग। अब आपको पता है कि ऑडिटिंग तो हमारा 3 सब्जेक्ट में से मेन सब्जेक्ट है। तो पिछली बार भी 45 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे, 50 के लगभग, और इस बार भी 45 प्लस क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही रख दिया है। इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। जो मैंने लास्ट में लिखे हैं कि एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, उनमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी ऑडिट।
अगर मैं ये कहूँ कि कंपनी ऑडिट अकेले 40% को कवर करती है तो गलत नहीं है। कंपनी ऑडिट को आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। कंपनी ऑडिट में वैसे 2 चैप्टर होते हैं, एक तो कंपनी अकाउंट्स वाला और एक कंपनी ऑडिट वाला। तो वहाँ पर जो ऑडिट वाला चैप्टर है वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 17 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 17 में से लगभग 17 के 17 या 16 मान सकते हो, ये सेकंड वाले चैप्टर में से ही पूछे गए हैं कंपनी ऑडिट से। यहाँ पर आपको पढ़कर पूरा जाना है, ये नहीं देखना है कि केवल ऑडिट रिपोर्ट पढ़कर चले गए या अपॉइंटमेंट रिमूवल पढ़कर चले गए, पूरा आपको पढ़कर जाना है। 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि ऑडिटर को कितने दिनों में अपॉइंट करना पड़ता है, शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे या बीओडी अपॉइंट करेगा, ऑडिटर का क्या राइट होता है, कब हटाया जाता है, कैजुअल वैकेंसी में कौन हटाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑडिट में बड़ा टॉपिक है, इसमें ऑडिट ऑफ बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑडिट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, ईडीपी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सोशल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आसान होता है, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर मैंने कॉस्ट ऑडिट को अलग माना है कंपनी ऑडिट से। वैसे कॉस्ट ऑडिट भी कंपनी ऑडिट का ही पार्ट है, यहाँ पर मैंने अलग लिख दिया है। तो 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। आप ये भी कह सकते हो कि कंपनी ऑडिट से ही टोटल 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 3 क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन के पूछे गए थे कि सेक्शन 143 किसका है, 142 किसका है। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन के आए थे। मीनिंग एंड बेसिक में क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऑडिट वर्ड कहाँ से आया, ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिटर और अकाउंटेंट सेम हो सकता है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन। वर्किंग पेपर और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कि वर्किंग पेपर रखना ऑडिटर का राइट है या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर के द्वारा रखे गए वर्किंग पेपर किसकी कस्टडी में हो सकते हैं, मैनेजमेंट मांगे तो देना जरूरी है क्या, कम से कम कितने पीरियड तक रखने होते हैं। ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव पूछा गया था ऑडिट का, एक क्वेश्चन ऑडिट प्रोग्राम का पूछा गया था और एक क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नंबर का पूछा गया था। पहले ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड होते थे, जमाना हो गया उस बात को, तो आजकल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। तो जैसे आपके अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि इस चीज का ऐसे कितने नंबर का होता है। और एक क्वेश्चन केस लॉ का पूछा गया था। केस लॉ आप लोग जरूर देखकर जाएंगे, एक क्वेश्चन आता ही आता है एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ऑडिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैंने आपको बताया कि इस बार भी लगभग 45 क्वेश्चन आने की संभावना है, जिसमें से लगभग 20 क्वेश्चन तो अकेले कंपनी ऑडिट में से आने वाले हैं। फिर आपको टाइप ऑफ ऑडिट को बिल्कुल अच्छे से देखकर जाना है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन को अच्छे से देखकर जाना है। अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टेट्स की। तो देखो बिजनेस स्टेट्स जनरली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, क्योंकि डिफिकल्ट ही सब्जेक्ट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिजनेस स्टेट से काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप ये मान करके छोड़कर चले जाएंगे बिजनेस स्टेट्स को कि भैया मुझे तो बिजनेस स्टेट्स नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, मैं नहीं पढ़कर जाऊंगा, बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स खींच लूंगा, तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप एक बार देखकर जाना बिजनेस स्टेट्स को, चाहे रीड करके जाना, आपके 45 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 45 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएंगे और वो 20 क्वेश्चन ही आपकी मेरिट को तय करने वाले हैं। तो देखो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजर से 10 क्वेश्चन आए थे और ये तो बिल्कुल आसान टॉपिक आप लोग +1 +2 से पढ़ते आए हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड आते हैं, तो 10 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। स्टूडेंट यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, मिसिंग फिगर के भी आएंगे, मीन और मोड दे देगा, मीडियन पूछ लेगा या फिर बाकी के 2 दे देगा और एक पूछ लेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे कि
मीन से डिविएशन लिए हैं तो उनका प्लस 0 होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टूडेंट मेरा मानना है यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ऊपर वाले 3 टॉपिक तो आपको पढ़ कर ही जानी चाहिए, और इतना आप बिल्कुल ईजिली पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब 10 8 18 7 25 का आप पढ़कर जाएंगे और 4-5 क्वेश्चन बेसिक वाले अपने आप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 28 से 30 नंबर की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लीनियर प्रोग्रामिंग से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोरिलेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टूडेंट देखिए, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो या तो सेंट्रल टेंडेंसी से पूछे गए हैं या फिर प्रोबेबिलिटी से पूछे गए हैं। बाकी जो टॉपिक है हमारे, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो कोरिलेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, स्टैटिक्स वर्ड कहाँ से आया है, स्टैटिक्स को क्यों यूज में लिया जाता है, डेटा का मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन। फिर डिस्पर्सन, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, ये भी आसान टॉपिक होता है, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीपल रिग्रेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आपको को रिलेशन आता है तो रिग्रेशन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फिर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से 3 क्वेश्चन, सैम्पलिंग से 4 क्वेश्चन। सैम्पलिंग से भी काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। सैम्पलिंग को हम थोड़ा बहुत ऑडिट में भी पढ़ते हैं, तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो आपकी इजीली हो जाएंगे। फिर देखो, नेटवर्क एनालिसिस, पीईआरटी और सीपीएम, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये जो गेम थ्योरी, रिप्लेसमेंट थ्योरी वगैरह है, 2 क्वेश्चन यहाँ से। स्क्यूनेस से 1 क्वेश्चन। अब देखो, ये जो टॉपिक है जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट, ये टॉपिक नया टॉपिक है। पिछली बार ये टॉपिक आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और जो बाकी के टॉपिक थे उनसे पिछली बार तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो मेरा ये मानना है कि ये लास्ट वाले आप छोड़ सकते हो, जहां पर एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी के जो ऊपर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप जरूर कर सकते हैं। कम से कम ऊपर वाले 4 टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग और कोरिलेशन, ये तो आपको जरूर करने हैं। और कोरिलेशन करेंगे तो रिग्रेशन भी आप लोग जरूर कर लेंगे। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और हम लोग बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा जीएसटी, उसके बाद हम करेंगे इनकम टैक्स, उसके बाद में ऑडिट हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद में कस्टम। कस्टम में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैं केवल 2-3 घंटे का एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा कस्टम का। और सबसे लास्ट में हम स्टेट्स और ऑपरेशनल रिसर्च करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके बता देंगे कि इस एनालिसिस से आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। फिर से मैं आपको लास्ट के 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ कि जीएसटी आप लोगों का नया टॉपिक ऐड हो गया है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट ऐड हो गया है, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज को हटा दिया गया है, कस्टम अभी तक है। ऑडिट से 45 प्लस क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। स्टेट्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च से 45 प्लस क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इनकम टैक्स से भी लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जीएसटी से 20 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ऑडिट में आप लोगों को कंपनी ऑडिट पर फोकस करना है और टाइप्स ऑफ ऑडिट पर ज्यादा फोकस करना है। इनकम टैक्स में असेसमेंट पर फोकस करना है। और इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।